सास बहू की कहानी। निशा की शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। घर में काम थोड़ा फैला हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी। इसीलिए निशा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि अब उसकी सास बातें सुनाएगी, ताने मारेगी उसे। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? निशा बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है ना, तुझे तो कोई चोट नहीं आई। कप क्या, कप का पूरा सेट भी टूट जाए पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी उतरी नहीं अभी तेरे हाथों से। अभी तो तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आके अपनी भाभी का ख्याल रख, चल अभी इस घर में नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ ठीक है। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तो तुम्हारा दिल जीतना है, सास बन के नहीं, माँ बनकर। देखते देखते निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छल छला उठी उसकी आंखें और सास के पैर छूते हुए बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में ये कप टूट जाता तो मेरी माँ मुझे 2 बात कहे बिना नहीं रहती। रात को निशा की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। निशा अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक भाई की शादी हुई थी और मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने तो भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया था। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। हाँ, कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज का झगड़ा रहने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से भी कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती ही रहती। फिर भाभी भी गुस्से में बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, हाँ आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूं तब से रोज 2-4 जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं आता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती। निशा ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुने थे, इसलिए वह इन चीजों से डरने लगी थी। इसीलिए शादी से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी थी कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। अब नींद ना आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर अपनी माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हो गया? निशा बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। तभी सास आ गई। निशा के आगे बोलते ही उसकी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छे से जवाब दिया ना? हाँ बेटा, कभी दबके नहीं रहना। देखो तुम ना एक पढ़े लिखे घर की लड़की हो, कोई कमी नहीं है तुम में, कभी किसी की मत सुनना। तभी बात को काटते हुए निशा बोली, माँ बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई और बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? निशा बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। निशा ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। अंत में निशा बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक बात और कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली,
हाँ बोल बेटा, निशा बोली। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती, तो आज भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर उसे भी एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। निशा उससे पहले कुछ बोलती, तभी उसकी माँ बोली, निशा अब जब तू यहाँ आएगी ना तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब तू फोन रख बेटा, और मुझे ना अपने बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। दोस्तों, शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर हो जाती है, जिससे जिंदगी भर के लिए आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं ना। कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को मां मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।